अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एस.एम. फ़ारूक सागरी व्लॉगर। आज मैं आपको मौलाना रूमी की एक हिकायत सुनाने जा रहा हूं जिसका उन्वान है खुदा और इज़राइल का मकालमा। एक मर्तबा अल्लाह ताला ने रूहें कब्ज़ करने वाले फ़रिश्ते इज़राइल से दरियाफ़्त किया कि ए इज़राइल, आज तक जिन लोगों की रूह तूने कब्ज़ की उनमें से किसी पर तुझे कभी रहम आया? इज़राइल ने अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, तू तो खूब जानता है कि रूह कब्ज़ करते वक्त हमेशा मेरा दिल दुखता है, लेकिन तेरे हुक्म से सरताबी की मजाल कहाँ। खुदा ने पूछा, ये बता कि तुझे किस पर सबसे ज़्यादा तरस आया और किसकी मौत पर तेरा दिल तड़पा। इज़राइल ने अर्ज़ किया, या इलाही, एक मौत ऐसी है जो भुलाए नहीं भूलती। वो गम ऐसा है जो तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। एक कश्ती मर्दो जन से भरी हुई समुद्र में सफ़र कर रही थी। तूने हुक्म दिया कि इस कश्ती को फना कर दे। मैंने कश्ती को पाश पाश कर दिया। फिर तूने फरमाया कि सब मर्दो जन की रूहें कब्ज़ कर, लेकिन एक औरत और उसके नौज़ायदा बच्चे को छोड़ दे। मैंने इस हुक्म की भी तामील की। सबकी जानें कब्ज़ कर ली। एक बहते हुए तख्ते पर माँ और उसका बच्चा रह गए। समुद्र की लहरें इस तख्ते को अपने साथ लिए आगे बढ़ती रहीं और तेज़ हवा ने उसे आनन फानन सैकड़ों मील दूर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। मैं इस माँ और बच्चे के बच जाने से बहुत खुश हुआ, लेकिन उसी आन हुक्म सादर हुआ कि ए इज़राइल, जल्द माँ की रूह कब्ज़ कर, कि जल्दी से माँ की रूह कब्ज़ कर ले और बच्चे को अकेला छोड़ दे। माँ की रूह कब्ज़ कर ले और बच्चे को अकेला छोड़ दे। ए बारी ताला, तू खूब जानता है कि ये हुक्म पाकर मेरा भी कलेजा काँप गया, और जब मैंने उस तिफले शीर ख्वार को उसकी माँ से अलग किया है तो मुझे किस कदर तकलीफ़ पहुँची थी। अब इस वाक़े पर एक मुद्दत बीत चुकी, लेकिन वो बच्चा बराबर मुझे याद आता है। हज़रत हज़रत हक जल्ला मजदहू यानी अल्लाह ने फरमाया ने अल्लाह ने इज़राइल की अर्ज़ सुनकर, यानी अल्लाह ताला ने इज़राइल की अर्ज़ सुनकर फरमाया, क्या तू जानता है कि वो बच्चा अब कहाँ और किस हाल में है? तुझी को इल्म है ए मेरे परवरदिगार, इज़राइल ने अर्ज़ किया। इरशाद हुआ, ए इज़राइल सुन, जब तूने माँ की रूह कब्ज़ की और बच्चे को तन्हा छोड़ दिया तो हमने समुंदर की एक मौज को हुक्म दिया कि इस बच्चे को एहतियात से एक वीरान जजीरे में डाल दे। इस जजीरे में एक सरसब्ज और घना जंगल था। यहाँ साफ शफाफ मीठे पानी के चश्मे बहते थे और बेशुमार फलदार दरख्त थे। इस जजीरे पर हमने अपने फजल करम से महज इस बच्चे की खातिर लाखों खुशनवा और हसीन परिंदे भेजे जो हर वक्त चहचहाते और नया सा नया राग अलापते थे। हमने चमेली के फूलों और पत्तों को हुक्म दिया कि इस बच्चे का बिस्तर तैयार करो ताकि वो इस पर आराम की नींद सोए। हमने उसे हर खौफ और हर ख़तरे से महफूज कर दिया। आफताब को हुक्म दिया कि अपनी तेज़ धूप इस पर न डाल। हवा को फरमान दिया कि इस पर आहिस्ता आहिस्ता चल। बादलों को हुक्म दिया कि इस पर मीना बरसाना। बिजली को हदायत की कि खबरदार, इसे अपनी तेज़ी मत दिखाना, इसको डराना नहीं। उन्हीं दिनों जंगल में भेड़िए की मादा ने बच्चे दिए। हमने उसे हुक्म दिया कि अपने बच्चों के साथ इस आदमी के बच्चे को भी दूध पिला। इसकी देखभाल कर और उसे कोई गजंद न पहुंचने देना। ए इज़राइल, उसने भी हमारे हुक्म की तामील की, यहाँ तक कि वो तन्हा और बज़ाहिर बेयारो मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर बन गया। हमने उसके पाँव में कभी कांटा भी ना चुभने दिया। दुनिया जहान की नेमतें उसे अता की और वो उनका शुक्र भी अदा करता था। और अब ए मलिकुल मौत, तू जानता है वो बच्चा कहाँ है और और क्या कर रहा है? तुझी को इल्म है ए मेरे परवरदिगार, इज़राइल ने सजदा करते हुए अर्ज़ किया। वो बच्चा नमरूद बन गया और उसी ने मेरे खलील इब्राहिम को आग के अलाव में झोंका है। अब वो खुदाई का दावा करके लोगों को मेरी राह से हटाता है और उन पर तशद्दुद करता है।
یہ تھی حکایت مولانا رومی میں. دیکھو اس میں کتنا زبردست پیغام دیا ہے. یعنی اللہ نے اس پہ احسان کیا، سب کچھ کیا، لیکن دیکھو وہ اللہ ہی کے خلاف ہو گیا اور خدائی کا دعویٰ کر دیا. انسان بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان پہ احسان کرے نا تو وہی بندہ سب سے پہلے اس کو ڈستا ہے. جس پہ احسان کرو گے نا وہی اس کو ڈستا ہے. اس حضرت علی کا بھی قول ہے اس سلسلے میں کہ احسان کر کے نا ایسے بندے سے محفوظ کرو اپنے آپ کو. آپ لوگ امید ہے کہ اس سے کچھ سبق سیکھیں گے. اللہ حافظ.